हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, विच ऑफ द टू इज स्मॉलर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस करना है, क्या होगा। नाउ फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंपली हम यहाँ पर फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, so friction is the a type of force which always act between the contact of two body, between the contact of two body, टू बॉडीज, और हम सिंपली लिख सकते हैं कि दो बॉडीज के बीच में, इज नोन एज फ्रिक्शन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे डिफरेंस को बताते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड हमारे पास होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, सो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। सो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये होगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल फोर्स विच कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखे। विच कीप्स द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया। सेकंड, अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो सिंपली काइनेटिक फ्रिक्शन हम इसको बोल सकते हैं। सो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होगा हमारे पास? इट एक्ट इज ए फ्रिक्शन डेट एक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर मूविंग। एंड फर्स्ट केस में तो बॉडी रेस्ट पे होगी, बट सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा? सो एक्ट ऑन द टू सरफेस in contact that are moving। जो मूव कर रही है। सो ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस होगा। सेकंड, हम इसमें बोल सकते हैं इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये किसकी बात करेंगे हम? स्टैटिक की। इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स हम उससे अप्लाइड करेंगे वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, बट इस केस में हमारे पास इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। सेकेंड फॉर दिस फॉर स्टैटिक and this for kinetic, so it is independent on force, means magnitude of force. second, it oppose the starting of motion। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा हमारे पास वो हमेशा अपोज करता है स्टार्टिंग ऑफ मोशन। इट अपोजेज द स्टार्टिंग ऑफ मोशन। सेकेंड, इट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सो ये हमारे पास होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है विच
of the two is smaller. So as we know, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जब बॉडी एक दूसरे बॉडी पर रोल करेगी, देन अ फोर्स विल एक्ट हेयर दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करेगी. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा हमारे पास जो वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास इसका मोशन ज़्यादा फास्ट होगा. रोलिंग बॉडी होगी हमारे पास, वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी. इट मीन्स अगर वो फास्ट मूव करेगी सो इट मीन्स इसकी वैल्यू कुछ कम होगी, सो डेट्स वाई इट मूव फास्ट. बट इस केस में जैसे जैसे आराम आराम से स्लाइड करेगी, बट इस केस में क्योंकि उसके पर लगने वाला जो बैकवर्ड फोर्स होगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ स्लाइडिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ रोलिंग. सो लेकिन यहाँ पर फास्ट ज़्यादा है, इट मीन्स इसका प्रभाव हमारे पास कम है. लेकिन यहाँ पर बिल्कुल राम राम से स्लाइड करेगी, इट मीन्स इसका प्रभाव हमारे पास क्या है, ज़्यादा है. सो डेट्स वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलेस्ट. सो सेकंड हमारे पास आंसर होगा रोलिंग. सॉरी, rolling friction is smallest, so it will be our answer. I hope solution is understandable. Thank you.